कहानी की शुरुआत में हमें एक भीड़ भाड़ वाली जगह दिखाई देती है, जिसके बाद हमें एक बस दिखाई जाती है जिस बस के अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। फिर हमें हमारी कहानी का हीरो दिखाई देता है जो अभी अभी उस बस से उतरा है। फिर वो अपने मन में सोचता है ये तो नरक से भी बदतर है, अब मैं कैसे अपने कॉलेज के पहले साल में जाऊंगा, इससे अच्छा होगा मैं पास में रूम ले लूँगा, कॉलेज छोड़ दूँ। फिर पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, स्पेशल फोर्स के पूर्व सार्जेंट, क्या आप इतने कमज़ोर हैं, इतनी कमज़ोर बातें कर रहे हैं, क्या वो सब झूठ था कि तुम स्पेशल फोर्स का हिस्सा थे। और दोस्तों जो ये बंदा बोलता है वो हमारे हीरो का फ्रेंड होता है। तब हमारा हीरो बोलता है नो पहले तुम आर्मी में आ जाओ फिर मेरे से बात करना। फिर वो दोनों कॉलेज कैंपस में साथ साथ जाते हैं। उसके कुछ देर बाद हमारा हीरो बोलता है हेनो तुम रो रहे हो। तो फिर हेनो ऊपर आसमान की ओर देखते हुए बोलता है कि ऊपर देखो वहाँ जो लिखा है। उसके बाद हमारा हीरो संजू बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, हाँ तो कुछ भी नहीं है। तब हेनो बोलता है 1 सेकंड पहले वहाँ डाउनलोडिंग मॉनिटर दिख रहा था, तो वो वहाँ पे 99% हो रखा था और 100% होकर गायब हो गया। लाइब्रेरी के बिल्डिंग के ऊपर ठीक ऊपर था वो। तब संजू से गले से पकड़कर बोलता है कमीने कल रात ज़्यादा गेम खेल लिया है क्या, जो गेम और रियलिटी में अंतर नहीं कर पा रहे हो। फिर सुनहू से बोलता है शायद तुमने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी रात को। फिर उसके बाद हेनो बोलता है हाँ शायद ज़्यादा हो गई थी। फिर वो दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने क्लासरूम की ओर चले जाते हैं। क्लासरूम में बैठे बैठे संजू को नींद सी आने लगती है। फिर वो सोचता है कि मुझे एक कप कॉफ़ी पी लेनी चाहिए। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। फिर अचानक उसकी आंखों के सामने एक विंडो सिस्टम ओपन होता है कि सर्वनाश के बाद दुनिया में सबसे अच्छी जॉब कौन सी है, अभी चुनो। ये सब देखकर हमारा हीरो सुनहू बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर वह अपनी आंखें मलता है, सोचता है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। फिर उसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बिजली गिर रही है, आसपास से इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा है। बिजली गिरने के बाद चारों ओर अंधेरा छा जाता है और सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। ये अंधेरा क्या है, सब ऐसी बातें करने लगते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फ़ोन भी काम करना बंद कर देता है। फिर सभी जितने भी लोग हैं सबको सिस्टम विंडो दिखाई देती है सबके सामने। वो सोचते हैं ये क्या है, ये कोई होलोग्राम है। सिस्टम विंडो पर 15 सेकंड का टाइमिंग स्टार्ट लगा आता है। फिर एक तेज़ रोशनी के साथ बहुत सारे कार्ड आते हैं जो उन सभी लोगों के सामने होते हैं। फिर उन सबको बताया जाता है कि आपके पास अब 10 सेकंड बचे हैं, इसके अंदर अंदर आपको इन सभी कार्ड में से एक कार्ड चूज करना है। फिर दिखाया जाता है कि एक सोर्ड एक मोटे लड़के के सामने आके गिरती है। वो बताता है कि मैंने वॉरियर वाला कार्ड चूज़ किया है। फिर दिखाया जाता है हमारे हीरो सुन्हो ने भी अपना कार्ड चूज़ कर लिया है जो एक 5 स्टार कार्ड नेक्रोमैन कार्ड है। फिर सिस्टम विंडो दिखाई देती है जिस पर लिखा होता है फर्स्ट जॉब सिलेक्शन अभी समाप्त हुआ, जो लोग अभी फेल हुए हैं वो अगले टाइम फिर से प्रयास करें। फिर लोग मोटे लड़के से बोलने लगते हैं कि क्या ये स्वॉर्ड असली है। फिर अचानक क्लास के पीछे की खिड़की टूटती है, वहाँ से एक लड़का गिरता है जिसे एक मॉन्स्टर मार रहा होता है। वो लड़का चिल्लाता हुआ बोलता है कोई तो मुझे बचाओ, कोई बचाओ। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उन सभी के सामने उस लड़के को मार देता है। फिर वो मॉन्स्टर उन सब की ओर घुरा कर देखता है। उसको ऐसा करता देख सारे क्लास के लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। फिर हमारा हीरो सुनहू बोलता है क्या किस्मत है मेरी इतनी ख़राब, ये मॉन्स्टर पीछे की खिड़की से ही आया और मैं भी सबके लास्ट में बैठा था, जरा सा हिला या पीछे मुड़ा तो ये मुझे मार देगा। फिर वो मॉन्स्टर सुन्नू की ओर आगे बढ़ता है सुन्नू को मारने के लिए। सुन्नू फिर मोटे लड़के की ओर देखता हुआ बोलता है कि तुम्हारे पास स्वॉर्ड है, जल्दी इसे मार दो। मोटा लड़का उस मॉन्स्टर को देखकर हिल भी नहीं पा रहा, वो बोलता है नहीं मार सकता। फिर जैसे ही मॉन्स्टर सुन्नू के पास आता है तो वो एक किक उसे मारकर दूर कर देता है, जिससे मॉन्स्टर दूर चला जाता है। फिर वह एक कुर्सी उठाकर मॉन्स्टर की ओर फेंकता है। फिर मॉन्स्टर थोड़ा सा घायल हो जाता है। ऐसे ही आपस में दोनों एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं। लास्ट में सुंजू एक टेबल से जोर से उस मॉन्स्टर पे मारता है, जिसके कारण मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है। फिर सुन्नू को वापस वह सिस्टम विंडो से बताया जाता है कि तुमने एक गोब्लिन को मार दिया है, रिवॉर्ड के रूप में 10 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। सुन्नू इसे देखकर सोचता है ये क्या है। फिर मन में सोचता है क्या ये दुनिया एक फैंटेसी गेम बन गई है।
उसके बाद उसे फिर से सिस्टम विंडो में बताया जाता है कि आपके पास एक डेड बॉडी है जो अब आपका सर्वेंट बनने के लिए तैयार है। फिर सिस्टम विंडो के आगे दिखाया जाता है कि आपके पास अब एक गॉब्लिन स्केलेटन है जिसका लेवल अभी 1 है। संजू के पीछे फिर कुछ होने लगता है जिसे लोग देखकर घबरा जाते हैं। फिर उसके बाद में वो गॉब्लिन स्केलेटन में बदल जाता है। उसके बाद वहाँ 2 गॉब्लिन और आ जाते हैं जिन्हें देख के बाकी के सारे लोग डर जाते हैं। सुनो भी उन्हें देख कर घबरा जाता है। तब उसे सिस्टम विंडो पर बताया जाता है कि आपका सर्वेंट कमांड चाहता है। ये देखकर सुनो घबराहट में उसे कमांड देता है कि उन्हें मेरे लिए मार दो। ये सुनकर स्केलेटन गॉब्लिन उन्हें मारने के लिए रेडी होता है और फिर उनसे फाइट करने लगता है। फाइट में दोनों गॉब्लिन उस स्केलेटन पे भारी पड़ने लगते हैं और उसका एक हाथ काट देते हैं। ये देखकर सुनो उसके साथ उन गॉब्लिन से लड़ने के लिए रेडी होता है। फिर वो मोटे लड़के की तरफ देखता है और मोटे लड़के से उसकी स्वॉर्ड मांगता है। मोटा लड़का फिर डर के मारे से स्वॉर्ड देने से मना कर देता है। तो सुनो उसे बोलता है कि ठीक है तुम लड़ लो। मोटा लड़का उसकी बात नहीं मानता। ये देखकर सुनो फिर उसी टेबल के साथ उनसे लड़ने लगता है। फिर लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों मिलकर गोब्लिन को मार देते हैं और उसे सिस्टम पर रिवॉर्ड के रूप में बेस्ट गोल्ड कॉइन मिलते हैं। फिर वो स्केलेटन वापस सुनो के पास आ जाता है जिसकी आंखों में देखकर सुनो एक बार घबरा जाता है। फिर उसे वापस सिस्टम विंडो द्वारा बताया जाता है कि आपने जिन 2 गोब्लिन को मारा है अब वो आपके स्केलेटन सर्वेंट बन गए हैं। और आगे बताया जाता है कि आपको सर्वेंट बनाने की कैपेसिटी पूरी मैक्सिमम हुई है। उसके बाद सुनो के बाकी के क्लासमेट उससे पूछने लगते हैं कि सुनो अर्थ पे क्या चल रहा है। तो सुनो बताता है कि मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। तभी एक लड़की क्लास के प्रोफेसर के पास आकर बोलती है कि पुलिस को भी कॉल नहीं जा रहा है, ना उनसे कोई कांटेक्ट हो रहा है। फिर सुनो खिड़की की ओर आगे बढ़ता है और खिड़की से बाहर देखता है तो चारों तरफ आग ही आग लगी होती है। ये देखकर एकदम से वह घबरा सा जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उन्हें नीचे चलने के लिए कहता है। फिर वहाँ एक लड़का लड़की के साथ पार्किंग में अपनी कार में जाने लगता है। तभी वहाँ गोब्लिन आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर वहाँ पे सोनू अचानक बीच में आ जाता है, उन दोनों को बचा लेता है। फिर उन दोनों को वो बोलता है बाकी लोगों के साथ स्कूल हॉल में नीचे चले जाओ और फिर वो खुद उन गोब्लिन के साथ लड़ने लग जाता है। इस लड़ाई के बीच में उसके खुद का स्केलेटन एक मारा जाता है। फिर लास्ट में कैसे न करके उन सभी गोब्लिन को मार देता है। फिर से उसे सिस्टम दिखाई देता है। सिस्टम उसे बताता है कि आपका लेवल अप हो चुका है, अब आप लेवल 2 पे हो चुके हो। फिर उसकी प्रोफाइल दिखाई जाती है। तो ये सब देखकर वो सोचता है कि ये तो गेम के लेवल जैसे अप होता है वहाँ पे एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। फिर वह अपने आइटम बॉक्स को ओपन करता है। फिर उसे सिस्टम में बताया जाता है कि आपके पास 5 रैंडम कार्ड है जिनसे आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं और आप इनमें से एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं। ये सोचकर सुन्नू रैंडम स्किल वाला कार्ड चूज़ करता है और उसके एक रैंडम स्किल मिल जाती है। और उसके साथ ही उसके लेवल अप होने के कारण मैक्सिमम स्केलेटन सर्वेंट की संख्या 3 से बढ़कर 4 हो जाती है। और फिर उसके पीछे जो गोब्लिन मरे थे वो 2 स्केलेटन में बदल जाते हैं। फिर उसे उसकी माना दिखाई देती है जो 30 है। फिर वो सोचता है इन गोब्लिन को स्केलेटन में बदलने के लिए तो बहुत कम माना की आवश्यकता होती है, ये इतने रेयर नहीं है। फिर आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो उन स्केलेटन के साथ आगे बढ़ जाता है। तभी आगे सुनु का फ्रेंड हेनो मिलता है जो हमें सीरीज़ की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। हेनो जैसे ही आगे देखता है तो स्केलेटन दिखता है जिसको देखकर उसकी फट जाती है और वो डर के मारे उस स्केलेटन के सर पर चाकू से मारने लगता है। ये देखकर सुनो उसे आवाज़ लगाता है कि हेनो। सुनो की आवाज़ सुनकर वो एकदम से रुक जाता है। उसे पूछता है कि सुनो ये सब क्या है। तो सुनो बोलता है कुछ नहीं यार, बस ये तो मेरे बॉडीगार्ड्स हैं। और फिर सोनू बोलता है इसे छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुमने कौन सा कार्ड चूज़ किया। तो वो बड़े अपने हीरो स्टाइल में बोलता है कि मैंने थीफ वाला कार्ड चूज़ किया है और वो भी 1 स्टार का जो सबसे जनरल लेवल का है। तो सोनू फिर उसे बताता है अबे गधे, वो लो रैंक का कार्ड था। फिर सिस्टम द्वारा बताया जाता है कि अब आपकी टीम वर्क की स्ट्रेटजी को ऑन किया जाता है और हेनो उनकी टीम का हिस्सा बन जाता है। फिर बताया जाता है जब हेनो उन स्केलेटन के पास मिलकर लड़ाई करेगा तो स्केलेटन ज़्यादा डैमेज देंगे और 10% उनको गोल्ड भी ज़्यादा मिलेगा। और ये सब सोचकर फिर वो आगे बढ़ता है तो उसे गोब्लिन का जनरल दिखाई देता है जो उन्हें घूरकर देख रहा था और जनरल के आसपास और भी छोटे मोटे गोब्लिन थे। हमें बताया जाता है कि सुनो ने जिस रैंडम स्किल को चुना है वह रैंडम स्किल से ये है कि जब भी वो फाइट करेगा तो सामने वाले गोब्लिन की स्किल 30% कम हो जाएगी। इसके बाद सुनो के स्केलेटन गोब्लिन पे हमला कर देते हैं और अपने गोब्लिन को हारता हुआ देख के गोब्लिन जनरल अपने हाथ पे बंधा हुआ एक आइटम की स्किल को ऑन करता है जिससे उन सभी गोब्लिन की आंखें
चमकने लग जाती हैं और वो स्केलेटन पे भारी पड़ने लगते हैं। तभी सुनो का जो पहले वाला स्केलेटन जो सबसे पहले बना था वह उछलकर उस गोब्लिन जनरल के हाथ पे अटैक करता है, जिसके हाथ कट जाता है और गोब्लिन के हाथ से खून आने लगता है और वो स्किल भी बंद हो जाती है। जिसके बाद स्केलेटन मिलकर उन सारे गोब्लिन को मार देते हैं और लास्ट में मिलकर जो गोब्लिन का जनरल होता है उस पर हमला करके उसे भी मार देते हैं। उसके मरने के बाद उससे लूट मिलती है, जिस लूट में एक स्पेयर और दूसरा वही आइटम होता है जो गोब्लिन जनरल के हाथ पे बंधा होता है। उसके बाद हमें उस स्पेयर के बारे में बताया जाता है तथा हाथ पे बंधे हुए आइटम के बारे में भी बताया जाता है और हाथ पे बंधे हुए आइटम की स्किल के बारे में बताया जाता है जो गोब्लिन की अटैक पावर को 10% और उनके स्पीड को % बढ़ा देता है। फिर वही जो गोब्लिन स्केलेटन स्टार्टिंग में था वो सुनो के पास आता है। सुनो उसको प्यार से सहलाता है तो अजीब सी क्रीपी सी हंसी हंसता है। उसकी हंसी देख के सुनो और हेनो दोनों ही क्रीपी सा लुक देते हैं। फिर हमें स्कूल के हॉल का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का होता है वो बाकी सारों को समझा रहा होता है और वो लड़का उनका लीडर बनने की ट्राई कर रहा था। फिर वह लड़का सुनो को अपनी ओर आते हुए देखता है और सुनो उनसे आगे चलकर स्कूल का गेट खोलने लग जाता है। उसको देखकर वह जोर से चिल्लाता है कि उस गेट को मत खोलो, के बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं जो हम पे हमला कर देंगे, आर्मी आती होगी हम सबको बचा लेगी वो। फिर वो बोलता है मेरे पास शील्ड है, मैं सबको प्रोटेक्ट करूँगा, तुम मेरे साथ रहो बस। फिर तभी वो मोटा लड़का दौड़ता है उसके पास आता है और बोलता है कैफ़े एरिया में कुछ है, तो वो बोलता है घबराओ नहीं, मैं सबको प्रोटेक्ट करूँगा। सोनू उस बात को ध्यान न देकर उस गेट के पास जाकर करीब पे देखता है तो उस पर एक स्पेल लगा होता है जिस पे लिखा होता है कि ये स्पेल तब भी टूटेगा जब इस स्कूल की बिल्डिंग में रहा बॉस मॉन्स्टर मारा जाएगा। और उस पर टाइम भी दिखाया जाता है 2 घंटे का, जिसके अंदर अंदर बॉस को मारना होगा वरना वो बॉस इतना पावरफुल हो जाएगा कि सबको मार देगा। पर सुनू की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता और वही दोहराने लगता है कि हमारे पास आर्मी है, उसके पास इतने सारे हथियार उन सब पे हमला करके मार देगी। फिर वो मोटे लड़के और सुनो के पास आकर उनकी चापलूसी करने लग जाता है। सुनो उसकी चापलूसी भरी बातों पे ध्यान न देकर उसे छोड़कर आगे बढ़ता है तो वहाँ पे सीढ़ियों पे गोब्लिन मॉन्स्टर आ जाते हैं। तभी वो मोटा लड़का जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि कैफे एरिया की ओर देखो, वहाँ पे क्या है। वहाँ पे दिखाया जाता है और कुछ नहीं, सुनो के स्केलेटन मॉन्स्टर थे। उनको देखकर वो जो लीडर बनने की ट्राई कर रहा था उस लड़के की फटकर 64 हो जाती है। तो फिर सोनू बोलता है ये मेरी टीम है, इससे डरो मत। सुनो बड़ी आइकॉनिक स्टाइल में अपने स्पेयर को घुमाते हुए आगे बढ़ता है और गोब्लिन स्केलेटन पे हमला करने के लिए रेडी हो जाता है।